नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और ये वीडियो करना अभी बहुत अनिवार्य हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए एक तो आप सब लोग जानते ही हैं कि रिया चक्रवर्ती को बेल हो गई है। खैर, इससे अभी इस केस का कोई लेना देना नहीं है सुशांत का, क्योंकि वो ड्रग के केस में अंदर गई थी और जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है या जो भी हुआ है वो एनसीबी और सुप्रीम कोर्ट जाने। हम उस विषय में अभी कुछ बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, उनके लॉयर सुशांत के लॉयर विकास सिंह जी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी और कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। सीबीआई ने भी जो कुछ सवालों के जवाब, जो सुपर हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ, तो सुपर हॉस्पिटल से जवाब मांगे थे। तो उन सवालों के जो जवाब आए हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आप सब लोगों को मैं यहाँ पे उनके जवाब भी बताऊँगा। और अगर विकास सिंह जी मेरी ये वीडियो देखेंगे, विकास सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप एक लॉयर हैं और आप ये सारे क्वेश्चंस ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ में उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो सुपर हॉस्पिटल से पूछा गया वो ये था कि आपने शाम को या रात को पोस्टमार्टम क्यों किया। तो उनका वहाँ से जवाब आया कि हमसे पुलिस वालों ने कहा और हमसे जैसा पुलिस वालों ने कहा हमने वैसा ही किया। तो मैं सुपर हॉस्पिटल से ये पूछता हूँ, या विकास सिंह जी आप ये पूछिए कि पुलिस वाले कल को कुछ भी बोलेंगे तो क्या वो लॉ के अगेंस्ट जाके, क्या कोई भी पुलिस वाला या कोई भी देश की जनता या कोई भी मिनिस्टर क्या लॉ से ऊपर है? जो लॉ एक बार बन चुका है, जो रेगुलेशंस एक बार बन चुके हैं, क्या कोई इंसान उससे ऊपर है? तो जो भी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो भी ऑटोप्सी डॉक्टर्स थे, जो कोरोनर थे या जो ऑटोप्सी एग्जामिनर्स थे, उनका, कि उनको साफ बोलना चाहिए था कि किसी भी हालत में रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल क्लियर है। और विकास सिंह जी, आप इस पर पूरी तरह से क्वेश्चंस उठा सकते हैं। दूसरा सवाल उनसे जब पूछा गया था तो उसमें ये पूछा गया था कि जब क्या आपने ऐसे रात में पोस्टमार्टम करने के लिए इस पोस्टमार्टम क्या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लिए या आपने किस बिहाफ पे किया? तो उन्होंने कुछ कहा कि 2013 का कोई सर्कुलर आया था और जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये पोस्टमार्टम किया इसको लेकर। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है, वो सर्कुलर जग जाहिर करें, वो सबके सामने लेके आएँ, वो 2013 का जो भी सर्कुलर था और उसमें एग्जैक्टली क्या लैंग्वेज लिखी गई है। विकास सिंह जी और जो बाकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट या सीबीआई इस वीडियो को देखेंगे तो उनके सामने ये बहुत बड़ा क्लू है, बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या लैंग्वेज उसमें लिखी गई है, एग्जैक्टली क्या लिखा गया है और किस हालात में इस तरीके का पोस्टमार्टम किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है। उनका अगला सवाल था कि क्या जब अमूमन तौर पर जो पोस्टमार्टम को 2 से 3 घंटे लगते हैं या इस तरीके का टाइम लगता है और ऐसे केस में तो ज़्यादा समय लगता है, तो आपने 1.5 घंटे में ही ये पोस्टमार्टम कैसे कर दिया? तो सुपर हॉस्पिटल ने ये जवाब दिया कि ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है और उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम किया और उन्होंने विसरा भी प्रिजर्व किया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, विसरा प्रिजर्वेशन पर पहले से ही बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं कि विसरा प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं था, पूरी तरीके से ड्राई हो चुका था, उसमें से कुछ भी निष्कर्ष निकालना, उसमें से कुछ भी फाइंडिंग्स देना इम्पॉसिबल था। तो फिर ये सारी फाइंडिंग्स जो कलीना हॉस्पिटल ने दी थी, क्लियर था विसरा या जो भी कुछ था, वो कैसे आ गई? और दूसरी बात, जो एम्स की रिपोर्ट विसरा पे आई वो कैसे आ गई जब प्रॉपरली प्रिजर्व भी नहीं था? और उससे भी बड़ी बात, 1.5 घंटे में उन्होंने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंप्लीट कैसे कर लिया, इंटरनल एग्जामिनेशन कंप्लीट कैसे कर लिया, पूरा कंप्लीट ऑटोप्सी। दोस्तों, ये एक सेलिब्रिटी का केस था और एक ऐसा केस था जिसमें सुसाइड या होमिसाइड बताना, ये कोई एक्सीडेंट का केस नहीं था, जिससे कि आप अमूमन तौर पर एक्सीडेंट के केस में जो पार्ट बॉडी का इंजर्ड होता है उसे ही ज़्यादातर पहले डॉक्टर्स खोलते हैं और सीधा सीधा बता देते हैं। पर इसके अलावा जो बाकी के रूटीन एग्जामिनेशंस हैं उसमें बॉडी के डिफरेंट टाइप के डायसेक्शंस हैं। तो उन्होंने कौन सा डायसेक्शन दिया, किस तरीके से दिया, पहले कौन सी कैविटी को खोला और उसके फ़ोटोग्राफ्स कहाँ हैं, पूरे फ़ोटोग्राफ्स विकास सिंह जी को इस समय लेने चाहिए।
सीबीआई को इस समय एग्जामिन करनी चाहिए, या दूसरी फॉरेंसिक टीम कोई भी जो गठित होती है उसको ये सवाल यहाँ पर पूछनी चाहिए कि वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं। और इतनी जल्दी पूरा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विद प्रॉपर इंजरी मार्क्स, with proper findings of external of the body, with proper findings of internal of the body, including all three cavities, cranial cavity, thoracic cavity, abdominal cavity, कैसे उन्होंने 1.5 घंटे में पूरा कर लिया, वो भी विसरा प्रिजर्वेशन के साथ। ये बहुत बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल मैं यहाँ पर विकास सिंह जी को बता देता हूँ कि ठीक 11 बजे घड़ी के हिसाब से ठीक 11 बजे पोस्टमार्टम स्टार्ट किया गया और 12:30 बजे 12:30 AM पर कंप्लीट कर दिया गया। क्या घड़ी देखकर ठीक 11 बजे स्टार्ट किया गया, घड़ी देखकर ही ठीक 12:30 बजे कंप्लीट कर दिया गया? नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो संदेश जाता है वो ये जाता है कि टाइम तो बाद में भरा गया है, ठीक 11 से 12:30। ये साफ दिखाई देता है, साफ जाहिर होता है। इस पर साफ क्वेश्चन उठेगा, उठना भी चाहिए कि ये ठीक 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एग्जैक्टली ये कैसे हो गया। 12:35 भी नहीं हुए, 12:40 भी नहीं हुए, 12:45 भी नहीं हुए, 42 भी नहीं हुए, 12:30 हुआ और ठीक 11:00 PM से चालू हुआ। ठीक है, उस पर उसके बाद अगला सवाल उनसे जब पूछा गया कि क्या उनको बॉडी पर कोई और इंजरी मार्क्स मिले, तो उन्होंने कहा नहीं, लिगेचर मार्क के अलावा, जो लिगेचर मार्क थे उसके अलावा और बॉडी पर कोई मार्क्स नहीं थे। तो दोस्तों फिर उन मार्क्स का क्या हुआ? जो ब्रूजिंग थी, अलग तरीके से हड्डी साफ टूटी हुई है। मैंने दुनिया में कई डॉक्टर्स को दिखाया और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डॉक्टर राजीव छाया जी के साथ फिर से ऑनलाइन आऊँगा। उनके पास कुछ बहुत अच्छी फाइंडिंग्स हैं। फिर भी देखिए, हमें जो बोलना है हम बोलेंगे, ये हमारा पूरा राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और मैं एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये राइट रखता हूँ और कि मैं ये सवाल आम जनता से भी, या जो भी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस वीडियो को देखेंगे उनसे पूछ सकता हूँ कि सबको साफ दिखाई दे रहा है एक फ़ोटो में, जो कि फ़ोटो सबसे पहले रिलीज़ हुई थी क्राइम सीन पर ही। उस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है पैर की हड्डी टूटी हुई है, घुटनों पर थोड़े इंजरी मार्क्स है। तो उन इंजरी मार्क्स का डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? एक्सरे अगर किया, अगर कोई इंजरी मार्क्स नहीं था तो कोई इंजरी मार्क्स नहीं था तो वो फोटोग्राफ साबित कर देंगे। क्या वो सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी तो जैसा विकास सिंह जी ने सवाल उठाया, वीडियोग्राफी नहीं की गई, क्यों नहीं की गई? क्या वो सारे फोटोग्राफ्स ये बताते हैं, मौजूद हैं कि कोई इंजरी थी? खाली उनके बोल देने से नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। वो जो बात भी बोल रहे हैं उसका प्रूफ चाहिए, एक एक चीज़ का, कि वो किस बेस पर इसको प्रूव कर रहे हैं कि कोई इंजरी नहीं थी। कोई इंजरी थी तो किस बेस पर वो प्रूव कर रहे हैं, कोई इंजरी नहीं थी तो किस बेस पर? हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हवा में तीर चलाने से तो आप यही बोल सकते हैं कि पेट के अंदर कैंची मिली थी, पेट के अंदर ड्रग्स का डिब्बा मिला था, कुछ भी बोल सकते हैं। कौन विश्वास करने वाला है, कौन बिलीव करने वाला है? प्रूफ क्या है कि कोई इंजरी नहीं थी। या ये दिखाइए सारे फोटोग्राफ के साथ, प्रॉपर फोटोग्राफ्स के साथ। ठीक है, अगला सवाल उनसे पूछा गया को लेकर कि कपड़ा जो मिला वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या कितना वजन ले सकता है। तो सिंपल दिया, उन्होंने बात कह दिया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार 200 किलो तक का वजन कपड़ा ले सकता है। यहाँ भी दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि 85 किलो सुशांत का वजन था, तो सुशांत का वजन किस मशीन पर तोला गया? 85 किलो कैसे पता चला उन्हें 85 किलो है? उसका प्रूफ दे, उसका फोटोग्राफिक एविडेंस दे। और वो कपड़ा 200 किलो तक वजन ले सकता है, ठीक 200 किलो तक, 199 भी नहीं, 198 भी नहीं, 195 भी नहीं, 201 भी नहीं, 202 भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक 200 किलो तक एग्जैक्ट। ऐसी कौन सी मशीन है जो एग्जैक्ट ये बता सकती है कि 200 किलो तक का वजन वो कपड़ा ले सकता है? अब क्योंकि सुशांत का वजन 85 किलो था तो उन्होंने ये नहीं कहा 90 किलो तक वजन ले सकता है, वरना शक पैदा हो जाता। वो ये नहीं कह सकते कि 100 किलो तक वजन, उन्होंने सीधे एक रेंज, इतनी हाई रेंज बना दी कि 2 आदमी भी लटक सकते हैं। इसके हिसाब से अगर वो 200 किलो तक का वजन ले सकता है तो मेरे ख्याल से 2.5 आदमी या 3 आदमी उस कपड़े को पकड़ के लटक सकते हैं। ना तो वो पंखा टूटेगा, ना ही वो कपड़ा फटेगा। ठीक है, अगला सवाल जो उनसे पूछा गया वो ये था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे? तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने कहा कि जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई गई है उससे 10-12 घंटे पहले ही उनकी डेथ हुई है। मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा, मेरे पास एक पिक्चर है, आप सबके पास भी हो सकती है,
जिस पर पोस्टमार्टम बेंच की वो इमेज है, जिस पर छाती पर स्टिकर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि रिसीविंग टाइम और बॉडी 4:30 PM। अब 12 घंटे पीछे आप लगा लीजिए, 4:30 PM कितना बैठेगा। दोस्तों आप ये लगा लीजिए 10 से 12 घंटे किसी भी हालत में नहीं बैठते। अगर हम 4:30 बजे उसको देखें तो 10 से 12 घंटे तो सुबह के 6 बजे 5 बजे पहुंच जाएंगे। फिर वो 8 बजे पानी कैसे मांग लिया उन्होंने, और 9 साढ़े 9 बजे उन्होंने नारियल पानी और जूस कैसे मांग लिया। ठीक है, चलिए हम पोस्टमार्टम के समय से लगाते हैं। आप 11 बजे से लगा लीजिए पोस्टमार्टम के समय से, तो उस हिसाब से जो थ्योरी बैठती है वो बैठती है दोपहर के 11 बजे करीब, दोपहर के 11 बजे। तब के दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था सुबह के 10 बजे से लेकर। आपको ध्यान होगा सुशांत सुबह के 10 बजे से ही दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। और दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ ब्लॉक बस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सबसे ज़रूरी सवाल। जब टेज़र गन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा टेज़र गन की थ्योरी खाली सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ठीक है, और टेज़र गन यूज़ नहीं हुई है क्योंकि टेज़र गन बर्न मार्क कॉज करती है, उन्होंने ये कहा। यहाँ पे दोस्तों उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ग्लिच हो गई। वो ये हो गई, क्या उन्होंने कभी टेज़र गन के केसेस सॉल्व किए हैं? इसका मतलब टेज़र गन के केस और भी आए हैं, इसका मतलब टेज़र गन यूज़ होती रही है। नंबर एक बात ये पॉसिबिलिटी है। अगर टेज़र गन कभी यूज़ नहीं हुई है, उन्होंने कभी केस सॉल्व नहीं किए, तो टेज़र गन के ऊपर वो ये आंसर कैसे दे सकते हैं कि टेज़र गन बर्न मार्क कॉज करती है इस तरीके के। इसका मतलब उन्हें पता है कि टेज़र गन कैसे मार्क कॉज करती है और टेज़र गन कौन यूज़ कर सकता है। रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि इन सवालों के जवाब, इन सवालों में अब जवाब आ ही गए हैं, लिखित में आ गए हैं, तो विकास सिंह जी के पास ये पूरे राइट्स हैं कि वो इन सवालों के जवाब अच्छी तरह से मांगें, क्योंकि वो एक वकील हैं और वो अच्छी तरह से जान सकते हैं कि कोर्ट के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन उन्हीं जवाबों पर किया जाए, क्योंकि अब तो जवाब लिखित में है। बहुत बहुत धन्यवाद।